नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर के बारे में। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं हेड एंड शोल्डर के बारे में कि मार्केट अगर मान लो किसी भी डायरेक्शन मार्केट किसी भी जोन से ऊपर जाने का कोशिश करता है, अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश किया, मार्केट यहाँ पर आकर के एक रेसिस्टेंस लेता है, फिर अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है, यहाँ से सेलर इसे नीचे लेकर के जाते हैं इस सपोर्ट जोन के पास से, फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करता है, फिर यहाँ पे एक नया रेसिस्टेंस फॉर्म करता है। यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं, और फिर मार्केट यहाँ से फिर अगेन मार्केट को सेलर नीचे की ओर पुश करता है, फिर यहाँ पर बायर्स इसे कोशिश करते हैं कि इसे ऊपर लेकर के जाने का, फिर अगेन मार्केट सेम जगह से रेसिस्टेंस लेता है, फिर यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, इस बार सेलर थोड़ा कस करके पुश करता है, तो मार्केट अपने इस नेक लाइन को, ये मार्केट का नेक एरिया हो गया, नेक लाइन हो गया, नेक लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाता है और यहाँ से फिर मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर रीटेस्ट के बाद फिर मार्केट आपका नीचे की ओर आता है। इसे ही हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर। और हेड एंड शोल्डर के अंदर अगर आप बात करोगे इसमें प्रॉफिट हमारा टारगेट कितना हो, तो जितना हमारा ये इसके हेड का डिस्टेंस होगा उतना ही हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। मान लो इसका हेड का डिस्टेंस इतना है तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर इतना होगा। जैसे ही मार्केट मेरा 1:1 क्रॉस कर जाता है तो अपने एसएल को हम इधर ट्रेल कर लेंगे और 1:2 की ओर हम चलेंगे। ज़्यादातर मार्केट हेड एंड शोल्डर में 1:2 आराम से दे देता है। इसी चीज़ को हम चार्ट पर देखेंगे। अगर मार्केट देख लो मेरा अप डायरेक्शन में है, यहाँ पर आया, मार्केट यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है, फिर बायर्स लोग यहाँ पे इसे सपोर्ट करते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाके एक अपना नया रेसिस्टेंस क्रिएट कर लेता है यहाँ पर, फिर मार्केट यहाँ पे सेलर से पुश करते हैं नीचे की दिशाओं में, फिर मार्केट नीचे यहाँ तोड़ नहीं पाता है अपने नेक लाइन के पास आकर के, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, फिर सेम डायरेक्शन में जहाँ पर पहले मार्केट सपोर्ट लेता है, अगेन मार्केट वहीं से सपोर्ट लेता है, लेकिन यहाँ पे सेलर थोड़ा ज़्यादा कस के पुश करते हैं जो ताकि इस नेक लाइन को तोड़ करके ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है, और फिर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है ऊपर की दिशाओं में। और यहाँ पे लोग अगर मार्केट ऊपर की ओर जब रीटेस्ट करता है तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपना ट्रेड सेल कर देते हैं, पंच करते हैं। इसी कारण मार्केट एकदम नीचे की दिशाओं में आता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे ही हमारा मार्केट में हेड एंड शोल्डर वर्क करता है। जहाँ पर आप हेड एंड शोल्डर देखोगे मार्केट में, अगर कहीं भी किसी भी चार्ट में हेड एंड शोल्डर वर्क करता है तो उसके नेक लाइन के क्रॉस होने का आप इंतजार करोगे। जैसे ही नेक लाइन क्रॉस कर जाएगा यहाँ पर अपना एंट्री ले लोगे, एसएल, ये लास्ट स्विंग का एसएल रखोगे, और उसके बाद मार्केट में देखोगे आप 1:2 आप इजी से कैप्चर कर लोगे। अगर 1:2 से ऊपर की अगर ऊपर लेना चाहो टारगेट तो आप देखोगे कि मार्केट अगर सेम डायरेक्शन में नीचे की दिशा में आ रहा है तो अपने एसएल को आप ट्रेल करते हुए चलोगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर। अब हम बात करेंगे रिवर्सल एंड कंटिन्यूशन के बारे में। रिवर्सल और कंटिन्यूशन के अंदर में होता है मार्केट अगर मान लो अगर रिवर्सल सिंबल बना रहा है तो मार्केट एक रेसिस्टेंस के पास से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। अगर मार्केट अगर कंटिन्यूशन की बात करता है तो मार्केट यहाँ पर आएगा, अब डायरेक्शन में थोड़ा सा साइडवेज होकर के फिर मार्केट यहाँ से फिर अगेन अपने ही और चलने लगेगा, तो इसे हम कंटिन्यूशन कहते हैं। इसी तरह मार्केट में एक होता है राइजिंग वेज, ये रिवर्सल का सिंबल करता है। अगर मान लो मार्केट राइजिंग वेज, अगर राइजिंग का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की दिशा में राइज कर रहा है, और वेज का मतलब होता है कि किसी एक डायरेक्शन में मार्केट फंस जाता है एक वेज में। अब वेज देखोगे तो इस तरह का वेज होगा, मार्केट इस दिशा में ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे अपना रेसिस्टेंस सपोर्ट बनाते बनाते या तो मार्केट अप डायरेक्शन में ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या मार्केट नीचे की ओर ब्रेक करके नीचे की दिशा में आने का प्रयत्न करेगा। यही चीज़ें देखने को मार्केट में ज़्यादातर मिलती है। अगर राइजिंग वेज की बात करें रिवर्सल की, तो मार्केट आप देखोगे यहाँ से कंटिन्यूशन मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है, फिर यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस लेता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर आता है, फिर रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट। आप इधर देखोगे कि बायर्स यहाँ पर धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं और ऊपर सेलर लोग हैं, क्योंकि ग्रीन कैंडल आप देखोगे धीरे धीरे छोटा होता हुआ हमें यहाँ नजर आ रहा होगा। बायर्स अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जैसे मार्केट यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल फॉर्म करता है और इस रेसिस्टेंस जोन को मार्केट तोड़ देता है, ये सपोर्ट जोन को मार्केट ब्रेक करके नीचे की ओर आता है, तो वैसे ही आप इस कैंडल के क्लोज का वेट करोगे। जैसे ही कैंडल क्लोज होगा यहाँ पर हम अपना एंट्री लेंगे और टारगेट हमारा यही होगा, जो कि हमारा टारगेट ये है, इतना दूर जो हमारा होगा सेम उतना ही डिस्टेंस का हमारा ये टारगेट फर्स्ट टीपी होगा। और इसमें आपको इजी वे में आपको 1:2 देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मार्केट हमारा इस रेंज को क्रॉस कर करके मार्केट अगर नीचे की दिशा में आने लगता है तो आप
एसएल को ट्रेल करते हुए मार्केट को अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलोगे। अगर मान लो मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होता है तो कम से कम आप इतना एरिया तो बुक प्रॉफिट कर सकोगे ना। तो अब हम बात करेंगे राइजिंग वेज कंटिन्यूशन की, कि मार्केट राइजिंग वेज कंटिन्यूशन किस तरह से होता है। अगर मान लो मार्केट मेरा, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे राइजिंग वेज कंटिन्यूशन की, तो मार्केट अगर आप देखोगे मार्केट हमारा डाउन डायरेक्शन में धीरे 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 मार्केट हमारा नीचे की दिशा में आ रहा हो, राइजिंग वेज सेम उसी तरह वेज में आप देखोगे मार्केट ऊपर की दिशा में वेज धीरे धीरे कंटिन्यूशन करता हुआ चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं जाकर के एक जगह एक वेज में मिल जाएगा, मार्केट नीचे की दिशा में आएगा, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट ऊपर आएगा, यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस लेगा, फिर मार्केट सपोर्ट रेसिस्टेंस ऐसे ही घूमता रहेगा। यहाँ पर देखोगे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मार्केट यहाँ पर से अपना सपोर्ट एरिया तोड़ करके यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करेगा और मार्केट नीचे की दिशाओं में आपको आता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है और ऊपर मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है। सेम देखोगे अब मार्केट यहाँ पर जो है कि बायर्स लोग यहाँ पर धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे की वीडियो में समझाया। और उसी तरह आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेसिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लेते लेते यहाँ पर मार्केट वीक हो जाता है। यहाँ पे बायर्स जो होते हैं, बायर्स को लगता है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की दिशाओं में जा रहा है और वो अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं, जिस कारण यहाँ पर सेलर एक्टिव ही हैं और बायर्स तो पीछे हट गए। जैसे ही बायर्स पीछे हटेंगे तो सेलर ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगा। सेलर का प्रेशर बढ़ा, मार्केट अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक किया और मार्केट उसके बाद देखोगे आप धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता हुआ ये आपको मार्केट नजर आएगा। जैसे ही मार्केट अपने इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम अपना एंट्री ले लेंगे और अपने अगर राइजिंग वेज की बात करो तो उसमें बहुत छोटा एसएल देखने को मिलेगा, 5-6 पॉइंट का ही आपको एसएल देखने को मिलता है। तो ये इस कैंडल के वीक के ऊपर हम यहाँ पर अपना एसएल रख लेंगे और आराम से आपको यहाँ पे 1:2 एंड 1:3 आपको इजी वे में कवर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे फॉलिंग वेज रिवर्सल, उसके बाद हम बात करेंगे फॉलिंग वेज कंटिन्यूशन। फॉलिंग का मतलब होता है कि मार्केट फॉल कर रहा हो, धीरे धीरे मार्केट नीचे की दिशाओं में ही फॉल कर रहा हो। और वेज का मतलब तो आपको पता है कि मार्केट इस तरह का वेज बनाता है, जिस कारण मार्केट ऊपर की दिशाओं में दिखने को आपको दिखेगा। अगर मान लो मार्केट यहाँ से मेरा नीचे की दिशाओं में आ रहा हो, डाउन डायरेक्शन में हो और फॉलिंग वेज फॉल कर रहा तो मार्केट आप देखोगे धीरे धीरे सपोर्ट रेसिस्टेंस लेते लेते मार्केट नीचे ही आएगा। और बात रही रिवर्सल की, तो मार्केट जैसे ही अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन मेरा सपोर्ट का काम कर रहा है और ऊपर वाला ट्रेंड लाइन मेरा रेसिस्टेंस का कार्य कर रहा है। जैसे ही मार्केट मेरा यहाँ पे इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पर अपना हम एंट्री बनाएंगे और अपना एसएल इसके यहाँ पर रखेंगे और आराम से आपको 1:2 1:3 यहाँ पर आपको टारगेट इजी वे में मिल जाएगा। और इसी तरह आप यहाँ पर बात करोगे कि मार्केट देखो नीचे की दिशाओं में आया, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया, देन रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस, देखोगे धीरे धीरे मार्केट। तो चलिए फॉलिंग वेज में हम रिवर्सल की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट धीरे धीरे नीचे की दिशाओं में आ रहा था और यहाँ पर जैसे ही नीचे आया तो आप देखोगे कि यहाँ पर मार्केट सेलर के प्रेशर से कम होता जा रहा है, क्योंकि रेड कैंडल धीरे धीरे छोटी होती जा रही है और ग्रीन कैंडल बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ऑलरेडी एक्टिव है। और बायर्स एक्टिव है तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि सेलर यहाँ पे धीरे धीरे वीक होगा। सेलर वीक होगा तो सेलर अपने जोन से निकलने का कोशिश करेगा। जैसे ही सेलर यहाँ से निकलने का कोशिश करेगा, सेलर यहाँ पर अपना कमांड छोड़ेगा और बायर्स देखोगे यहाँ पे इतना बड़ा ग्रीन कैंडल सबसे पहले फॉर्म करता है। जैसे ही मेरा इस रेसिस्टेंस वाला एरिया ब्रेक करेगा वैसे ही यहाँ पर हम अपना एंट्री ले लेंगे नेक्स्ट कैंडल में। जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करने आएगा यहाँ पर एंट्री लेंगे और जितना यहाँ पर मेरा डिस्टेंस देखोगे मार्केट ने तय किया है उतना ही फर्स्ट टारगेट हमारा होगा। जैसे ही फर्स्ट टारगेट हमारा ब्रेक हो जाएगा उसके बाद अपने एसएल को हम इधर ट्रेल कर लेंगे या तो एसएल को इधर ट्रेल कर लेंगे, मार्केट ऊपर की दिशाओं में हमारा देखने को मिलेगा। वैसे ही हम आराम से 1:2 1:3 इजी वे में बुक कर लेंगे। 1:1 तो 100% आपको इस जोन में मार्केट दे देगा। तो चलिए अब हम फॉलिंग वेज कंटिन्यूशन की बात करते हैं। अगर बात रहे कंटिन्यूशन की तो मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा हो और फिर यहाँ पे फॉलिंग वेज बना रहा हो। फॉलिंग वेज में आप देखोगे मार्केट नीचे की ओर ही फॉल करता है, एक वेज के अंदर फॉल करेगा। आप यहाँ पर देखोगे तो ये हायर हाई, हायर लो, यहाँ पर देखोगे कि मार्केट नीचे की दिशाओं में ही आ रहा है, क्योंकि ये हायर लो हम इसलिए कह रहे हैं, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो, इस हाई से ही इसका हाई लो है तो इसलिए से हम हायर लो कहते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ पर अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है वैसे ही मार्केट कंटिन्यूशन का काम करेगा। इसी तरह इसको हम चार्ट पर देखते हैं। मार्केट यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट मेरा अप डायरेक्शन में है और एक जोन के पास आने के बाद मार्केट यहाँ पर रेसिस्टेंस लेता है, फिर मार्केट सपोर्ट लेकर के इसी तरह मार्केट वर्क करता हुआ रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट अपने इस
ट्रेंड लाइन को, जो यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, मार्केट इसे ब्रेक करेगा और मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने आया। यहाँ पर हम लोग अपना एंट्री पंच करेंगे और यहाँ पर इस वीक के नीचे अपना एसएल रखेंगे और फिर इसको आराम से आपको 1:1, 1:2, 1:3 आपको इजी वे में कवर हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केट 1:1 के बाद क्रॉस करता है तो अपना एसएल को आप सबसे पहले कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे। जैसे ही 1:2 की ओर मार्केट निकला तो अपने एसएल को यहाँ पर ले आएंगे। जैसे ही 1:3 निकला तो 1:2 को ले आएंगे। अपने एसएल को हमेशा ट्रेल करते हुए चलेंगे मार्केट की दिशाओं में, तब तो हमारा आराम से प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल पैटर्न्स के बारे में कि रेक्टेंगल पैटर्न्स क्या होता है। अगर मान लो कोई भी इंसान या कुछ भी, अगर मान लो मार्केट ही चलो, मार्केट कंटिन्यूएशन अप डायरेक्शन में जा रहा हो और एक वक्त ऐसा आएगा कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा फ्यूल लेने के लिए मार्केट कुछ देर के लिए साइडवेज हो जाएगा कि बायर्स और सेलर्स को यहाँ पर सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। अब करें तो करें क्या करें, मार्केट ना तो ऊपर की दिशाओं में जा रहा है ना तो मार्केट नीचे की दिशाओं में जा रहा है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। फिर आप एक वक्त ऐसा आएगा, आप देखोगे कि मार्केट अपने इस जोन को ब्रेक करेगा, चाहे ऊपर की दिशाओं में ब्रेक करे चाहे नीचे की दिशाओं में ब्रेक करे। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट नीचे की दिशाओं में ब्रेक किया और यहाँ पे मार्केट ऊपर की दिशाओं में ब्रेक किया। जिस तरफ हमें कंफर्मेशन मिलेगा उस तरफ हम जाने का कोशिश करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पर ब्रेक करता है, मार्केट ऊपर की ओर आया, फिर अगेन मार्केट रिटेस्ट करने आएगा। मार्केट यहाँ पे और हेवी क्वांटिटी में लोग यहाँ पर रिटेस्ट पर अपना एंट्री पंच करेंगे। जैसे ही बायर साइड एंट्री पंच होगा तो मार्केट बुलिश देखने को मिलेगा। और सेम इसी तरह मार्केट आप यहाँ पर देखोगे मार्केट अप डायरेक्शन में है, फिर मार्केट एक रेंज में मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। जैसे ही मार्केट साइडवेज होगा आप कंफर्मेशन का वेट करोगे। जिस डायरेक्शन में कंफर्मेशन आपको देखने को मिलेगी उस तरफ हम अपना गाड़ी मोड़ देंगे और अपने प्रॉफिट की ओर चलते रहेंगे। जैसे ही मार्केट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर हम अपने एंट्री को ले लेंगे, एसएल इसके ऊपर रखेंगे, फिर आराम से 1:1 एंड 1:2 एंड 1:3 भी अगर लेना हो तो अपने एसएल को ट्रेल करता हुआ चलेंगे मार्केट की दिशाओं में। और इसी तरह सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिवर्सल में मार्केट नीचे डाउन डायरेक्शन में था, फिर मार्केट यहाँ पर कुछ देर साइडवेज हुआ, मार्केट यहाँ पे अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद आप देखोगे मार्केट रिवर्स हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे देखोगे कि मार्केट सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहा, कुछ देर मार्केट साइडवेज हुआ, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, मार्केट यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए जाता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट कंटिन्यूएशन का काम करता है। आशा करता हूँ कि दोस्तों सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, जो भी चीजें आपको अगर समझ में ना आए आप मुझे कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर आप जितने सारी चीज़ों को पढ़ चुके हो, इन सारी चीज़ों को आप अपने चार्ट में बैक टेस्ट करोगे, कंटिन्यू मार्केट में डेमो ट्रेड करना भाई, जहाँ तक हो सके मार्केट में डेमो ट्रेड करना। अगर मान लो एक दिन में 1 से 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं करना। या तो आपका एसएल हंट हो या आपका टीपी हिट हो, जो आपका हिट हो, आप बस अपना लैपटॉप हो, अपना सिस्टम हो, फ़ोन बंद करो और टहलने निकल जाओ। पर डे 1 से 2 ट्रेड करना है। अभी रियल मनी में ट्रेड नहीं करना। सबसे पहले आपको जब भी ट्रेड करोगे तो आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करोगे। डेमो अकाउंट बहुत सारा मार्केट में है, मेटा 5 पे मिल जाएगा डेमो, मेटा 4 पे डेमो मिल जाएगा, अदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो में भी। आपको ये सब सारी चीज़ें पहले डेमो में ट्रेड करो। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना दिन बैक टेस्ट कंटिन्यू करो। जितना बैक टेस्ट करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जैसे ही पॉजिटिविटी आएगी फिर उसके बाद आप अपने अमाउंट से, रियल मनी से फिर आप उस पर ट्रेड करना दोस्तों। तो अब हम फ्लैग पैटर्न इसे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा तबीयत भी सही नहीं लग रहा, क्योंकि कंटिन्यूशन वीडियो बनाने में एक थोड़ा सा प्रेशर लगता है। इन चीज़ों को मैं कल पढ़ूंगा दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज आप देख ही पा रहे हो कि मैं थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।